अब टाटा बाय बाय हो जाएगा। और मेरे साथ बात करने के लिए आज बड़े प्रभावी लोग हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता, एनडीए के अलायंस पार्टनर। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। इनकी पार्टी को एक बड़ा लाभ मिला है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के अंदर। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। और मेरे साथ स्वामी दीपांकर भी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो सबसे पहले डॉक्टर भदौरिया, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। तो पीडीए के आगे आपको लगता है हिंदुत्व का दांव फेल हो गया? देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा से समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी चिंता करते हैं जी। समाज के अंदर में युवा है, छात्र है, महिलाएं हैं, किसान हैं, आम आदमी है जी। और वो परेशानी किस बात से होती है? उनको परेशानी होती है महंगाई से, बेरोजगारी से, सामाजिक न्याय से। और हमने उसके ऊपर काम किया। हमने कहा पीडीए हमारा है और हम समाज के अंदर में सामाजिक न्याय की बात करेंगे और उनको रोजगार दिलाने की बात करेंगे। हम इसको लेके जनता के बीच में रहे। और आपने देखा प्रभु राम का आशीर्वाद भी किसको मिला? समाजवादियों को मिला, क्योंकि प्रभु राम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बारे में जो बात कर रहा है उनके साथ प्रभु राम खड़े दिखाई देंगे। रामेश्वरम में भी हम जीते, नासिक में भी हम जीते, अयोध्या में भी हम जीते। ये समाजवादी के इसलिए जीती है इंडिया गठबंधन, क्योंकि वो भगवान प्रभु समझ गए हैं कि यही वो लोग हैं जो हमारे बच्चों बच्चियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपकी राय में हिंदुत्व हार गया, पीडीए जीत गया? मेरी राय में हिंदुत्व की बात को फिर आपने वो हिंदुत्व और मुस्लिम इस पे आ गए। मैं तो मुस्लिम नाम नहीं लिया। मेरे समाज में जीता हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जीता है। तो पीडीए का नाम लिया, मुस्लिम नाम तो आपने लिया, ये आपके मन में चल रहा है। हिंदुत्व के लिए भी पीडीए है, ऐसा नहीं है। पीडीए तो सबके लिए है, पीडीए तो सबके लिए है। आप बांट क्यों रहे? यही दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे समय चुनाव में किस पे बात करती है? मंगलसूत्र पे बात की, मीट पे की, मछली पे की, मुर्गे पे की, पाकिस्तान पे की, फिर किस पे करती है? नहीं, यहाँ पे इसको क्या बाबरी ताला पे की। आप इस पे वोट मांगे, भैंस खोलने पे वोट मांगेंगे? आपने जनता के मुद्दों पे वोट नहीं मांगा, जनता ने आपको नकार दिया। ओके, उसके बाद भी अभी भी वही बात, पीडीए जीता है क्योंकि पीडीए सामाजिक न्याय की बात करता है। पीडीए की मतलब आप इंडिया अलायंस की टोटल सीट्स क्या है? इंडिया अलायंस की टोटल सीट 234। और बीजेपी की कितनी सीट्स है टोटल? बीजेपी की सीट 240। तो किसमें तो जीता कौन है? थी 400 पार। जीता कौन है? मतलब आप बताइए, 400 पार जीता 240 वाला या 334 वाला? नहीं, 400 पार कौन नहीं, बोल रहा था? आपकी बार 400 पार नहीं, 240 पे आप आने नहीं, आप बात इधर कीजिए ना। उन्होंने कहाँ जा रहे हैं? 400 पार। अरे इन्होंने तो वोट डाला भाई। अच्छा, 234 वाला जीता या 240 वाला जीता? शहजाद पूनावाला, प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ी बात बोली, मैं पढ़ के सुना देता हूं जो प्रधानमंत्री ने बोला। ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, लेकिन जीत पचाना हमें आता है। प्रधानमंत्री ने यह बोला, हमारी जीत की कोख से उन्माद पैदा नहीं होता, हारे हुए लोगों का उपहास उड़ाना हमारे संस्कार में नहीं है। बीते 5 दिन, बीते 4 दिन से ऐसा लग रहा है कि एनडीए तो हार गया है चुनाव और इंडिया अलायंस चुनाव जीत गया है। ये सवाल मेरा आप दोनों से, दोनों एनडीए पार्टनर से है। पहले शहजाद पूनावाला आप। देखिए, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर भी मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है और मैं रेत में नहीं बल्कि पत्थर पर वो लकीर बन चुका हूँ। चाहे जितना भी प्रयास कर ले ये मोदी को नहीं रोक पाए और एक साथ आने के बाद भी ये थक चुके हैं। अब बोलते हैं कि हम एनडीए कर रहे हैं, पर ये जब से एक साथ आए हैं उसके बाद इंडी बोलना बंद कर दिया है। एलओपी का नाम घोषित करते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी एलओपी होंगे, अखिलेश को भूल जाइए। अच्छा, इनकी इंडिया अलायंस की मीटिंग में ना उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं ना हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। और बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, चलिए अच्छा है कि अब मोदी है तो मुमकिन है, जो लोग राम मंदिर को कल तक बेकार बोल रहे थे, सनातन समाप्ति की बात कर रहे थे, आज वो भी जय श्री राम बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है रोम रोम करने वाले राम राम करने लगे हैं। चलिए, कम से कम इतनी उपलब्धि है। पर क्योंकि आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, ऐसा है कि आपको पता होगा कि एक स्टूडेंट है जिसको हमेशा 100 में से 100 मिलता था, इस बार भी यूनिवर्सिटी टॉप किया है, केवल 90 मार्क्स आ चुके हैं, तो थोड़ा मायूस महसूस करता है। और जो हर बार फेल होता है उसे पासिंग मार्क्स ग्रेस में मिलते हैं, तो वो इतरा रहा है। तो मैं कह सकता हूं केवल इतना कह सकता हूं कि छोटी उड़ानों पर घमंड वो करते हैं जिन परिंदों को खुला आसमान नहीं भाता। हमारे लिए तो खुला आसमान था, हमने ख्वाहिश की 400 की, हम फिर भी बहुमत पा चुके हैं, परंतु जिनका बहुमत नहीं आया है वो कह रहे नहीं पाए। इंडिया अलायंस का बहुमत नहीं मिला। आपकी जब बोलेगा
इन्होंने 10 कहा कि सेकंड, हमने then विवेक, इन्होंने then कहा सत्यप्रकाश। हमने 400 कहा, अखिलेश जी ने कहा 79 मिली, 37 मतलब 42 नहीं मिला, कौन हारा? बीजेपी 17। अच्छा, 32 वाह आई हैं, वाह 32 आई हैं, वाह, वाह क्या 32 वाह, सीटें आई हैं, हमारी 295, 37 आई हैं, और डंके की चोट में बोलता हूं कि सिद्धू हमने उत्तर मूसेवाला, प्रदेश में देखिए आपको बीच में मत धूल बोलिए, चटा दी है। अनुराग क्या जी बीच में 32 मत पे रुक बोलिए। गए हो? आप तो 80 के 80 अरे जीतने वाले थे और आप 32 पे रह गए। अमीश जी, आपने कमाल ये है भाई। शुरुआत में ही रूल समझाए थे। देखिए कुछ स्टूडेंट्स है वो रूल्स मानते ही नहीं है, इसीलिए वो आप ग्रेस रूल मार्क की से बात बात समझा। अच्छा, एक चलिए, आप मुझे आप अपनी भी बात 10 सेकंड में पूरी समाप्त करिए, देन विवेक जी। अच्छा, इन्होंने बात की कि सामाजिक न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आपको पता है कि ये तमिलनाडु में हमारा 10% वोट बढ़ने के बावजूद भी एक बकरी के गले पर अन्नामलाई की तस्वीर डालकर उसका कत्ल कर दिया गया, एक बेजुबान बकरी को मारने वाले। आइए हम सामने खड़े, औकात है तो हमारी जुबान काट कर दिखाइए, हमारा गला काट कर बताइए। पर एक इंडिया अलायंस के नेता ने ट्वीट नहीं किया, वो किसान के बेटे का गर्दन काटना चाहते हैं और ये इनकी मानसिकता है। एक ने नहीं बोला। विवेक जी, मैं जो अन्नामलई की बात करी और अन्नामलई के साथ मतलब बकरी को आगे रख के उनकी तस्वीर लगा के उनकी गर्दन काटना, वो तस्वीर ठीक है, इस समय मैं चाहता हूं जरा दिखाई जाए वीडियो वॉल पर वो तस्वीर और हमारे व्यूअर्स को भी दिखाई जाए। मतलब क्या दिखाने की कोशिश? नहीं, ये सिंबोलिज्म गलत क्या था। सिंबोलिज्म है? ये गलत था। इस तरह की चीजें हमारे प्रजातंत्र में नहीं होनी तो चाहिए। इंडिया अलायंस के एक भी नेता ने ट्वीट क्यों नहीं करा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए वो इतने अनपॉपुलर हैं कि पूरे तमिलनाडु के अंदर एक भी सीट और ये नहीं आई। दूसरी तस्वीर जो खुद देखिए भी चुनाव सहारनपुर हारे, में जो चुनाव जीतने के बाद हुआ, भाई ये किसी इमेच्योर्ड आदमी ने किया। इमेच्योर्ड इस आदमी है तस्वीर ये, को, जिसने इमेच्योर है ये। जिसने ये किया ही इमेच्योर्ड। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी क्या है, आप मुझे एक बात बताइए। तमिलनाडु के अंदर खूब ड्रामा किया गया साहब, सनातन के खिलाफ बोला, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, ऐसा हो गया वैसा हो, इतनी डिबेट्स हमने करी। अन्नामलाई आज कहां खड़े हैं, बीजेपी कहां खड़ी है तमिलनाडु में, क्या हुआ उस मैं बयान कहता हूं का? चुनाव तो आप भी हारे हैं। हाँ सुनिए, आप लोग भी हारे हैं देखिए, चुनाव। नहीं आप सुनिए, हारे हैं ना, तो किसने आप मेरी बात सुनिए। मैं जानना चाह रहा हूं, आपने किस तमिलनाडु बोला एनडीए तो के मैंने नेता ने, तमिलनाडु किस पे आंसर बीजेपी के दिया। नेता ने आपके नेता की गर्दन को आगे रख के बकरी को काटा है? ये गारंटी से कह रहे हो ये नेता हैं? आप कौन है गारंटी से ये? कह रहे हो कौन नेता है? हैं? अरे कौन है, बताइए कौन है? तो कौन है? मैंने किसी तरह का हर एनडीए से जोड़ दोगे? अरे ये वो लोग हैं जो एनडीए समाज से नहीं, में इंडिया नफरत से। किया। कोई भी अरे ये व्यक्ति भूल अगर- गए किस कोई पार्टी से, व्यक्ति बताइए। अगर इस तरह ये का अपना काम करता गठबंधन है का तो नाम हम भूल उसका गए। जवाब- ये कोई इंडिया में आना चाहते हैं। आप जबरदस्ती- अरे आने वाले डालते डालते खुद नहीं, देखिए आना देखिए, चाहते एक सेकंड, एक सेकंड। अब मुझे सत्यप्रकाश मिश्रा की बात पहले आ तो- गई। लेकिन लेकिन नहीं, अरे आज एक सेकंड, डिबेट सत्यप्रकाश करने के मूड मिश्रा में नहीं, अनुराग ये जी, तो अपना बार मार्क्स बार नहीं पता, देखिए अपना अलायंस का नाम कहते नहीं हैं पता, कि कह कई रहे बार हैं, कई बार कोई बात जुबान पर आ जाती है, आप कहना नहीं चाहते, लेकिन ये भी एनडीए की बात करने लगे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा देखिए, अभी वो उन्होंने गलती से एनडीए बोल दिया, लेकिन पॉइंट ये है कि दिस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें सहारनपुर में हमने देखा किस तरह का हुड़दंग मचा, हमने देखा कि मतलब अन्नामलई की तस्वीर लगाकर बकरी की गर्दन काटी जा रही है, ये नैरेटिव क्या है? और प्रधानमंत्री ने बोला कि हमें जीत पचाना आता है। ये मोहब्बत की दुकान चलाने वालों का असली चेहरा बेनकाब कर रहा है। जो मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब करके निकले थे, उनके चेहरे से नकाब उतरने की ये कोशिश है। आज मोहब्बत की दुकान चलाने वाला, जो नफरत के बाजार को मिटाने वाला था, खामोश बैठा हिंदुस्तान में। जो पहली फेल हुआ, दूसरी फेल हुआ, तीसरा चुनाव लड़ा तो तीसरी फेल हुआ, और कहता है कि मैं पास हो गया हूं, 99 नंबर आ गए हैं मुझे। 338 सीट लड़े कांग्रेस अकेले, लेकिन 99 सीट जीती, कह रहे हमारी जीत हो गई। वाह, क्या झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ चुनाव में बोलते रहे। अब सामने आंकड़ा है, फिर भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बहुत बुरी हार हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम अलायंस के दल 292 गए। ठीक है, ये बात सही है कि हमने 400 का आंकड़ा रखा था। जीवन में लक्ष्य महान रखने चाहिए, ऊंचाइयां महान चढ़ने की रखनी चाहिए। नहीं चढ़ पाए कोई बात नहीं, हिंदुस्तान कभी न कभी वो ऊंचाई देगा। अगर काम अच्छा बेहतर करके आएंगे, लोगों के लिए योजनाएं बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी ने आज एनडीए की बैठक में कहा है, तो आने वाले चुनाव में भारत में एनडीए का भविष्य हमेशा प्रबल रहेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी मुंह से बोलेंगे कि मोहब्बत की दुकान है और सड़क पर नफरत फैलता रहेगा, जिहाद का शब्द गूंजता रहेगा, तो इसका जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से दिया जाएगा। भारत जोड़ने वाला व्यक्ति आखिर खामोश क्यों है? कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक का सेकुलरिज्म का सारा सूरमा चुप क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि अन्नामलाई एक संघर्षशील व्यक्ति है। किसी पार्टी का नेता हो, समाजवादी पार्टी का नेता हो, लेफ्ट का नेता हो, फिर देखिए ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जब उनके घर आप उनको 1.5 मिनट नहीं बोलने देंगे क्या? क्या वो देश की बेटी नहीं थी? देश की मैडम नहीं थी? अनुराग आप शांत रहिए, अनुराग आप डिबेट खराब